हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मतलब ये रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए कंडक्ट किया जाता है एंड इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। हर साल ऐसे पोस्ट्स में नौकरी पाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन बहुत ही कम इसको क्रैक कर पाते हैं। तो इस तरह का जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके आपको सिलेबस देखना है और पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर मेंटर एंड अ प्रॉपर कोच। हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो मेंटर, वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स को भी हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हम आपको जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस है वो भी प्रोवाइड करते हैं। फुल फ्लेजेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, एंड वी ओनली प्रोवाइड द डाउट क्लियरिंग क्लासेस सो दैट यू कैन डू योर सेल्फ स्टडीज, बिकॉज ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ कोई मेंटर अगर आपको टीच करता है और सिखा के चला जाता है तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज द की पॉइंट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये सेल्फ स्टडी का वक्त आपको बहुत बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड करेंगे। डाउट क्लियरिंग क्लासेस में हर दिन जो आप पढ़ते हो, लास्ट में जाके जो भी डाउट्स आपके मन में होता है उसी को हम सॉल्व करते हैं, प्लस आपको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट ऑल योर डाउट्स गेट क्लियर। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी रखे हैं सो दैट you can just discuss with us all the important topics, and we can just revise those topics. We normally find out what are the important questions that has been getting repeated every year, and हम वही questions आपको crash course में बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करवाते हैं। प्लस जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, टॉपिक्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। प्लस मॉक टेस्ट का तो फैसिलिटी है ही। आप हमारे गाइडेंस में कितना ले पा रहे हो, कितना प्रिपेयर कर पा रहे हो, कितना अच्छा सीख पा रहे हो, वही चेक करने के लिए हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं सो दैट वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टीचिंग, वेदर यू आर फॉलोइंग व्हाट वी आर टीचिंग और नॉट। इसके अलावा हम आपको स्कॉलरशिप का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स, एंड इफ यू फील दैट यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप ऑल्सो यू कैन एनरोल विद अस। इसके अलावा अगर आप हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस देंगे। लाइव क्लासेस तो हैं ही, लेकिन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस भी हम आपको दे देंगे सो दैट यू कैन जस्ट व्यू द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, और आप जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। So do check our description box for more details regarding our classes, and you can check our website also. That link is given in the description box. हमारे study materials Amazon, Flipkart और जो other shopping sites है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, and you can buy them from there also. Or if you want to check our courses, what we teach over here, you can also inquire about us through the given number in the description box. एंड हम यहाँ पे सिर्फ पीएससी एग्जामिनेशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर आईएलटीएस हो, टोएफल हो, कुछ भी एग्जामिनेशन हो, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्जामिनेशन होता है उसमें नॉर्मली 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये जो 3 स्टेजेस है ये नॉर्मली और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी फॉलो किया जाता है। जैसा कि पहला है प्रिलिमिनरी का राउंड, दूसरा है मेंस का राउंड और तीसरा है इंटरव्यू का राउंड, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट राउंड भी कहते हैं। तो ये जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तीनों स्टेजेस को पार कर रहे हो, उसके बाद आपको जो डिफरेंट पोस्ट्स मिलेगा उसके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट्स अंडर
the HPPSC are Himachal Pradesh Administrative Services, then Himachal Pradesh Police Services, Tehsildar, then Excise and Taxation Officer, Block Development Officer, that is the BDO, District Panchayat Officer, फिर मैनेजर का पोस्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर भी है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशन ऑफिसर्स भी हैं, इसका पोस्ट भी है। उसके बाद असिस्टेंट का भी पोस्ट है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का असिस्टेंट है। बहुत सारे पोस्ट हो रहे हैं इसी के रिलेटेड के हिसाब से। और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी का ऑफिसर भी है, का पोस्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज कंट्रोलर का पोस्ट भी है, असिस्टेंट कंट्रोलर का पोस्ट भी है। तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें ये सारे पोस्ट डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ HPPSC। तो द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज योर नेशनलिटी शुड बी इंडियन। दूसरा जो है वो है एज लिमिट। A candidate must have attained the age of 22 years and that candidate must not be more than 30 years of age. So the lower age limit is 22 years and the upper age limit for this examination is 30 years. Relaxation का भी कुछ categories है, that is there is some kind of relaxation in the upper age limit according to categories. The upper age limit is relaxed by 3 years for the SC/ST candidates. और जो other reserved categories है जैसे कि OPRC का candidate, उन लोगों के लिए भी 3 years का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिजायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये जो पहला तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, आप मिनिमम एक ग्रेजुएट होंगे तभी जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। एंड इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्स भी कंप्लीट करके आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। यू आर अलाउड टू डू दैट। एंड और जो बात है वो है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। दैट इज यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। वहाँ पे जाके ही आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट डेट्स कि कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, किस तरह से आपको फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है किस तरह से, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, फिर आपका पिक्चर किस तरह से अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है, JPG में या फिर JPEG में कुछ भी डिटेल्स हो वो सभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ अदर वेबसाइट्स बिकॉज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन माइट बी रॉन्ग। सो प्लीज डू फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है वही आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब निकलता है, जैसे कि एडमिट कार्ड का एक डेट निकलता है, तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एप्लीकेशन फॉर्म से ही मिल जाएगा, रोल नंबर भी वहां से ही मिल जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड जो आप निकाल के रख रहे हो वो आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से ही निकालना पड़ेगा। तो आप अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को बिल्कुल ध्यान से एक डायरी में लिख के रखिए सो दैट यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट एट द लास्ट मोमेंट व्हेन यू आर डाउनलोडिंग योर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में आपका जो लोकेशन रहेगा एग्जामिनेशन का वो लिखा हुआ होगा, क्या क्या कैरी करना है वो लिखा हुआ होगा, प्लस कौन से टाइमिंग्स है वो भी एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ होगा। इसके अलावा आपका जो आंसर की है, मतलब एग्जामिनेशन का जो आंसर की है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में ही पब्लिश होगा। आप चेक कर सकते हैं आपके खुद के आंसर्स के साथ। ये जो आंसर्स पब्लिश होता है खुद के आंसर्स के साथ, मतलब कि आपको तो याद ही होगा कि आपने कौन से आंसर पे लाइक टिक किया था या फिर कौन से आंसर आपने लिखा था। तो इसी के हिसाब से आप रिजल्ट के जो आंसर की है उसके साथ आप मिला के अपना जो लाइक कैलकुलेटेड मार्क्स है, कितना मार्क्स आपको मिल सकता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो रिजल्ट निकलता है, जो असल में जो रिजल्ट निकलता है, जो लिस्ट निकलता है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में ही पब्लिश होता है। यू नीड टू फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिजल्ट्स ऑल्सो।
पहला स्ट्रैटेजी जो है वो है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को देखना है। हर साल एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस ये सभी अपडेट होता है, तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या नया इंक्लूड हुआ है या फिर एक्सक्लूड हुआ है फ्रॉम द सिलेबस, एज वेल एज व्हाट न्यू अमेंडमेंट्स आर डन इन द एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये सभी आपको चेक करना है, एज वेल एज द मार्किंग डिवीजन, मार्किंग स्कीम, कहाँ पे कितना मार्क्स अलॉट किया जाता है, कितना नेगेटिव मार्किंग है, ये सभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। Now, talking about the preliminary exam pattern, that is the phase 1 examination of this PSC examination, is that ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और आपको एक OMR शीट दिया जाता है जहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एंड यू नीड टू सर्कल द फिल अप द सर्कल विद ब्लैक इंक। जो ऑप्शन आपको लगेगा कि ये करेक्ट है, शायद A, B, C और D में शायद D करेक्ट होता है, तो आपको वो D का जो सर्कल है वो आपको फिलअप करना है विद ब्लैक इंक। आपको यहाँ पे टिक या क्रॉस या स्ट्राइक कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इस सर्कल को फिलअप करना है विद ब्लैक इंक। प्रीलिमिनरी का जो एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर्स रहेगा। पहला जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज़ का पेपर, और जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसमें 200 मार्क्स अलॉट किया गया है और इसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा। दूसरा जो पेपर है उसको हम कहते हैं पेपर 2, एंड पेपर 2 डील्स विद एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 200 मार्क्स अलॉट किया जाता है एंड यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस रहता है। ध्यान रहे, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है एंड नेगेटिव मार्किंग में आपका मार्क्स जा सकता है, सो दिस पेनाल्टी शुड बी अवॉइडेड। एंड अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाते हैं तभी जाके आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, एंड अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं तो उसके बाद आपको वाइवा वोस, दैट इज द इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कशन किए हैं कि जो प्रिलिमिनरी का पेपर था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड था, लेकिन जो मेंस का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, तो यहाँ पे आपको बहुत लिखना पड़ेगा। देखिए, मेंस का जो पेपर है उसमें आपको खुद का एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आप फील करते हो कि आप अच्छे हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना पड़ता है, इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही चूज करें, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को 3 इयर्स बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं, आपने एग्जामिनेशन दिया है, आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर राइटिंग लाइक ऐसे टाइप क्वेश्चंस, फॉर ऐसे टाइप आंसर्स, तो आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन आप अगर फील करते हैं कि नहीं, मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगता है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो फॉर लाइक एग्जांपल, कैंडिडेट ए के लिए हिस्ट्री इजी हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट बी के लिए सोशियोलॉजी भी इजी हो सकता है। सो चूज योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, योर चॉइसेस, एंड डू वेल इन दैट। तो लास्ट में जो होता है वो ही इंटरव्यू राउंड। इफ़ यू क्रैक द मेंस राउंड, आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, एंड इंटरव्यू राउंड में आपको तो पता ही है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड्स। सो यू नीड टू बी श्योर व्हाट यू राइट इन योर CV, बिकॉज आपको एक CV तो कैरी करना ही पड़ेगा, और CV में आपका जो स्ट्रेंथ्स है, आपका जो वीकनेसेस है, आपका जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, या फिर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन सभी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानना है। आपको मेंस के पेपर से भी पूछा जा सकता है कि आपने तो ये लिखा था, आपने ऐसा क्यों लिखा था, आपका कोई और लाइक आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं हुआ। अगर एक टॉपिक दिया गया था, शायद आपने उसके लिए फॉर में लिखा होगा लेकिन अगेंस्ट में नहीं लिखा होगा, तो आपको पूछा जा सकता है कि आप अगेंस्ट में क्यों नहीं लिखे हो, आपने फॉर में ही क्यों लिखे हो। तो यहाँ पे भी आपको बहुत बोलना पड़ेगा, तो फॉर दैट यू नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ टॉपिक्स। तो वो प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, एज वेल एज आपका जो नर्वसनेस है वो दूर करेगा। सो प्लीज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट यू कैन जस्ट आंसर एब्सोल्युटली एप्टली एंड एक्यूरेटली इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। आपको कोई नर्वसनेस नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। एंड डोंट बी लेट, बी पंक्चुअल फॉर द इंटरव्यू, बी ऑन टाइम, दैट इज बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कोर्स, एंड प्रिपेयर वेल. So for such kind of detailed preparation you need a good mentor, a good coach, और हम सौरभ सर क्लासेस में वो good mentor और good कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, जो अनसॉल्व पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम पीएससी के लिए नहीं, हम पीएससी के लिए तो पढ़ाते ही हैं, प्लस जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फुल फ्लेज्ड क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस का फैसिलिटी रखे हैं, प्लस डाउट क्लियरिंग क्लासेस तो है ही। अगर आपको लगता है कि आप दिन भर पढ़ के थोड़ा सा डाउट निकल पा रहे हो जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम हमारे क्लासेस में अगर आप एनरोल करोगे तो हम आपको सॉल्व करके देंगे वो डाउट्स, एंड ऑफ कोर्स वी विल प्रोवाइड यू विद स्पेशल असिस्टेंस इन द डाउट क्लियरिंग क्लासेस। इसके अलावा हम यहाँ पे क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी रखे हैं, सो दैट वी कैन जस्ट डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच आर देयर इन ऑल द एग्जामिनेशंस और विच यू आर एस्पायरिंग फॉर। और हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो रिपीटेडली सॉल्व करवाएंगे, रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाएंगे, सो दैट यू कैन जस्ट easily crack it in the examination. And we will also discuss certain unusual questions also which can come in the examination. तो उसी तरह से हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे आप लोगों को. So do check our description box for more details. You can inquire about our different courses which we teach through the contact numbers which are given here in the description box. And we also provide like scholarship to the below poverty line students. And if you think you are eligible for the scholarship, you can apply for that also. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगली क्लासेस में.